क्या आपको भी हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है? बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि कहीं गंजे नहीं हो जाएं, कहीं सारे बाल नहीं चले जाएं। अगर ऐसा है या फिर आपको लगता है कि आपके जो बाल हैं बाल बहुत पतले हो रहे हैं, बाल बहुत दो में हो गए हैं, और अक्सर ये प्रॉब्लम जो होती है वो महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। इस तरह की जो दो मुँह में बाल हो जाते हैं या बाल जो पतले होना शुरू हो जाते हैं, या फिर उनकी जो चोटी है, जो पहले अच्छी चोटी बनती थी अब वो चोटी बहुत ज़्यादा पतली बनती है। अगर ये सारी समस्या है वो पुरुषों में भी आ रही है या महिलाओं में आ रही है, और इस तरह की जब कंडीशन होती है उसमें आपको फर्श पे बाल दिखते हैं, आपको मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आपको बिस्तर में आपके बाल ही बाल नज़र आते हैं। इसके अलावा जब आप बालों में हाथ डालते हैं तो आपके हाथों में बाल आ जाते हैं, या फिर आप कंघी करते हैं तो कंघी में बाल आ जाते हैं, और आपको लग रहा है कि अब आपके बाल जो हैं वो ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, बाल सारे चले जाएंगे, डर लगने लग गया है कि कहीं गंजे नहीं हो जाएं। तो यह वीडियो आपके लिए काम का है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा होम्योपैथी की एक जादुई दवा, एक पेटेंटेड मेडिसिन, जो कि आपको इस तरह के जो हेयर फॉल होता है उसको रोकने में आपकी काफ़ी हेल्प करती है। और यह जो मेडिसिन है यह जर्मनी की एक जानी मानी दवा निर्माता कंपनी डॉक्टर रैगवे का एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है। आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं डॉक्टर रैगवे की R89 ड्रॉप के बारे में, कि R89 ड्रॉप, जिसको कि हेयर केयर ड्रॉप भी कहा जाता है क्योंकि ये बालों में काम में ली जाती है, इसके बारे में बात करेंगे कि हेयर जो R89 है, R89 को किस तरह से मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ, इसके अंदर R89 को कितने समय तक देता हूँ, उसके साथ इसमें कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके MRP के बारे में भी बताऊंगा। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बालों से संबंधित चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपको हेयर फॉल हो रहा है, चाहे आपको डेंड्रफ की शिकायत है, चाहे आपको एलोपेशिया एराटा, जिसमें आपके जो इस तरह से बाल जाते हैं कि वहाँ पे राउंड एक गोल सर्कल सिक्के के आकार में बाल जाते हैं, तो आपके स्कैल्प में से यानी सर में से जा सकते हैं, दाढ़ी मूंछ में से जा सकते हैं, आपके आईब्रो में से जा सकते हैं, बॉडी में कहीं पर भी जा सकते हैं। अगर ऐसी समस्या आ रही है, या आपके स्कैल्प के अंदर सोराइसिस हो गया है, एक्जिमा हो गया है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आपके बालों में, वहाँ पर होम्योपैथी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है, काफ़ी हेल्पफुल होती है होम्योपैथी। और इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, आप चाहें तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है, मेरे व्हाट्सएप डीपी में जाएंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, R89 पर जाने से पहले जस्ट एक शॉर्ट में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आपको ऐसे कौन से कारण होते हैं, किस वजह से आपको हेयर फॉल होता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा कारण जो होता है वो देखने को मिलता है, वो होता है हेरिडिटी। खास तौर से पुरुषों के अंदर जो ये इस तरह से एक पर्टिकुलर एक मेल पैटर्न बाल्डनेस में जो बाल जाते हैं, जैसे सामने से बाल चले जाते हैं या फिर जो स्कैल्प के बीच में से चले जाते हैं, इस तरह का जो बाल्डनेस होती है इसको बोलते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न बाल्डनेस। इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो अनुवांशिक होती है, परिवार में अक्सर ये पैटर्न जो होता है वो देखने को मिलता है। और अगर आपके परिवार में हेयर फॉल की समस्या है, बाल्डनेस की समस्या है, तो आपके अंदर भी इसमें हेयर फॉल की आपको शिकायत हो सकती है, या बाल्डनेस की जो रिस्क होती है वो आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से बीमार रहे हैं, या आपको कोई पर्टिकुलर डिजीज़ जैसे थायराइड है, या फिर एनीमिया से ग्रसित हैं, या फिर अगर महिलाओं में बात करें तो उनको प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के बाद में या मीनोपॉज के बाद में जो उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से उनको हेयर फॉल हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस, एंजाइटी, घबराहट की वजह से, या बहुत ज़्यादा जो तनाव में रहते हैं उसकी वजह से आपको हेयर फॉल की शिकायत हो सकती है। या आपका बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा उटपटांग खाने पीने में आप ज़्यादा थोड़ा सा रहते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह लेते हैं, हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं। या फिर अगर आपने सडनली अगर आपका वज़न घटाया है, आपने बहुत लंबे समय तक फास्टिंग की है, तो वेट रिड्यूस जो सडनली खास तौर से जो महिलाएं या जो यंग गर्ल्स करती है उसकी वजह से महिलाओं में अक्सर हेयर फॉल देखने को मिलता है। यह इसके कुछ मेजर कॉज होते हैं, मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको जो R89 है, जो मैं अपने पेशेंट्स में किस तरह से इसको देता हूँ, लेने का क्या तरीका होता है। तो जनरली जो पेशेंट आते हैं उस पेशेंट में मैं R89 को 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर सिप बाई सिप पीने के लिए मैं देता हूँ। जैसे खाली कप लेके खाली कप में 20 बूंदें R89 ड्रॉप की डाली, उसके ऊपर उसमें आपको आधा कप गुनगुना पानी मिलाना होता है, उसके बाद इसको सिप बाई सिप पीना होता है। इस तरह से मैं अपने पेशेंट को दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, ये R89 ड्रॉप देता हूँ। और लगभग मैं अपने पेशेंट को 1 महीने बाद में रिव्यू के लिए बुलाता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ कि R89 की क्या MRP है, तो जो मेरे पास में भी पैकिंग अवेलेबल है वो 310 रुपये MRP का जो है, इसका जो पैक है वो मेरे पास में अवेलेबल है। और R89 जो होती है, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि R89 के साथ में भी कई दफ़ा आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ और भी मेडिसिन है जो कि देने से आपको बहुत और अच्छे बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे कि कई ऐसी मेडिसिन है जो कि इसमें काम में ली जाती है, जैसे सेलेनियम हो गया, जेबोरेंडी हो गया, विजबेडन, एसिड फॉस, लाइकोपोडियम, नेट्रम्यूर। इसके अलावा और भी मेडिसिन होती है जो कि
अक्सर R89 के साथ में कुछ ऑयल वगैरह भी देने से और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए आप एक बात का ध्यान रखें, जब कभी भी कोई मेडिसिन लेते हैं हमेशा अपने होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहता है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी R89 के बारे में जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।